नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज देश का हर छात्र, हर अभिभावक एक ही शब्द सुन रहा है, एक ही दर्द महसूस कर रहा है और वो है नीट। आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के युवराज और विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में थे और रैली को नाम दिया गया छात्रों की गूंज। राहुल गांधी ने छात्रों को मसीहा बनकर दहाड़े और बोले देश का भविष्य खतरे में। पीछे मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी नहीं रहे, ग्वालियर में सड़कों पर उतरे और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, पुतला भी फूका। जाहिर है 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, गुस्सा जायज़ है, सवाल उठना भी लाजमी है और सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा का मजाक क्यों बना है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है। आज मेरा सवाल उस राजनीतिक याददाश्त से है जो अपनी सुविधानुसार चीज़ों को भूल जाती है। राहुल गांधी आज जिस कोटा में छात्रों के हमदर्द बने, उसी राजस्थान में क्या हुआ था ये देश भूला नहीं है। तथ्य कड़वे हैं लेकिन सुनना होंगे। अभी कुछ ही साल पहले अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान पेपर लीक की राजधानी बन गया था। 2011 से 2022 के बीच 26 पेपर लीक हुए। रीट 2021 का वो मंजर याद कीजिए कि जब छात्रों के आंसू, चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस और फिर परीक्षा रद्द। तब राहुल गांधी की गूंज कहाँ थी? कांस्टेबल भर्ती 2018 हो या लाइब्रेरियन भर्ती 2019, लिस्ट लंबी है। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2007 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। 2011 में फिर पेपर लीक हुआ। 2012 में देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स का इंट्रेंस पेपर लीक हुआ। तब इस्तीफा किसका हुआ? तब जवाबदारी किसकी तय हुई थी? इसलिए सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई वाकई छात्रों के न्याय के लिए है या फिर नीट के कंधे पर रखकर 2029 की सियासी बंदूक चलाई जा रही है? क्या हमाम में सब नंगे हैं और क्या पेपर लीक हमारे सिस्टम का वो कैंसर बन चुका है जिसका इलाज ना तो कांग्रेस के पास था ना भाजपा ढूंढ पा रही है? आज अटेंशन में हम इसी दोहरे चरित्र की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। नीट विवाद, लाखों छात्रों की बेचैनी और इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस ने युवाओं के बीच बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ दिया है। राजस्थान की कोटा में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। देश भर से पहुंचे छात्रों के बीच राहुल गांधी ने परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाए। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक दिया और इस्तीफे की मांग की। साफ है कि कांग्रेस अब बेरोजगारी, भर्ती घोटालों और परीक्षा विवादों को लेकर युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि पार्टी अच्छी तरह जानती है कि 2029 की सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा रणक्षेत्र युवा वोट बैंक ही बनने वाला है। जेनजी की आवाज बुलंद होगी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे, NSUI विनोद जाखड़ के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस उदय भानु चिप के नेतृत्व में, और कांग्रेस का हर बब्बर शेर करेगा। और मैं चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था से परेशान जो भी हो, छात्र छात्रा हो, उनके अभिभावक हो, कंसर्न सिटीजन हो, सबको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। जो कांग्रेस आज बीजेपी को घेर रही है, लेकिन याद हो तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान कई भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठे थे। रीट परीक्षा से लेकर अन्य भर्ती विवादों ने तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लिहाजा राहुल के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर है और कई आरोप भी लगा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये लड़ाई सिर्फ नीट या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं,
असल मुकाबला उस युवा वोट बैंक को लेकर है जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस युवाओं के असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहती है, जबकि बीजेपी अपने विकास और रोजगार के एजेंडे के जरिए उस वर्ग को अपने साथ बनाए रखना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही, क्या राहुल गांधी का कोटा अभियान युवाओं के बीच कांग्रेस की नई राजनीतिक शुरुआत साबित होगा, या फिर ये भी चुनावी रणनीति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, चैतन्य भट्ट और राम गोपाल चौधरी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो चैतन्य जी, सबसे पहले आप ही के पास कि मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाएगा, तो क्या गारंटी कि आगे फिर कोई पेपर लीक नहीं होगा? और ये सिस्टम तो हम देख रहे हैं दशकों से चला आ रहा है। हर बार एक नई एजेंसी बनाई जाती है, कभी नाम बदल दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर वही मामला ढाक के तीन पात कि जब फाइनल आउटपुट की बात आती है तो पता लगता है लीकेज हो गया है, कहीं किसी स्तर पर, कभी किसी स्तर पर, कहीं किसी सरकार में, कहीं किसी सरकार में, कभी कोई परीक्षा, कभी कोई परीक्षा। देखिए मनोज जी, किसी भी पेड़ को अगर आपको नष्ट करना है तो आपके उसकी पत्ती तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पत्तियां फिर निकल जाएंगी। जब तक आप उसकी जड़ पे प्रहार नहीं करोगे, उसको जड़ से नहीं उखाड़ दोगे, तब तक ये पेड़ लगातार बढ़ता ही रहेगा। वही स्थिति इन तमाम जो पेपर्स हुए हैं, लीक हुए हैं, उसमें ऊपरी तौर पे आप लाख कार्रवाई करते रहो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हवाई जहाज से पेपर भेज देंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है? कौन लोग हैं वो जो इस तरह के पेपर लीक करते हैं? पूरा एक निश्चित तौर पे उसमें कोई गैंग होगा जो इस तरह की कार्यवाहियां करता है, और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। कई आपने जैसा बताया कि लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है कि हर बार इसलिए केवल चंद उदाहरण दिए, मध्य प्रदेश भी उसमें अछूता नहीं, आप हम देख ही रहे हैं लगातार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश अछूता नहीं है, और भी प्रदेश अछूते नहीं है, बिहार भी उसी तरह की स्थिति में था। तो वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि किसी एक प्रदेश में हो गया, लेकिन नीट जैसी बड़ी एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, उसमें जिस तरह से पेपर लीक हुई है और हजारों लाखों बच्चों के लिए एक दर्द का पैगाम लेके आई है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा अकल्पनीय है और दुख भरी भी है जी। रहा सवाल राहुल गांधी के कोटा में प्रदर्शन करने का। देखिए, ये तो राजनीति है। हाँ बिल्कुल। अब आप, ये तो पूरी तरह से राजनीति है। आप कोटा, चूंकि वो शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां पे बहुत सारे जो वो हैं, स्कूल हैं जो पढ़ाते हैं, कोचिंग हब माना जाता है। वहां पर जाके अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो जैसा आपने बताया कि पहले तो राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति थी, उस समय राहुल गांधी कहाँ थे। तो ये टोटल पॉलिटिकल ड्रामा होता है कि कोई भी चीज अगर हुई है और विरोधी पार्टी उसका फायदा उठाती। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो बीजेपी इस तरह के आंदोलन करती। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, तो राजनाथ सिंह तो बहुत पहले ही कह चुके हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफा का कोई वही नहीं होता है, सिस्टम ही नहीं है। तो ये भी एक बात सही है कि नैतिक आधार पे तो कम से कम लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक अपना मुद्दा अलग होता है, लेकिन नैतिक आधार भी कोई होता है। शिक्षा मंत्री हो आप, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन नैतिक तो हमने देखा ना, एक लाल बहादुर शास्त्री देखे थे और एक माधव सिंधिया देखे थे, अब और इस बात को भी 10 हो गए। वो तो अब जमाना ही चला, वही तो कह रहा है। इसलिए तो उम्मीद करना ही बेमानी है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होगा। देख रहे हो कि जिस सिंबल पे लोग जीत के आ रहे हैं, उस सिंबल को किनारे करके दूसरे सिंबल में समाहित हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पे जो वोटर है उसके साथ धोखाधड़ी है, खुलेआम धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने तो आपके सिंबल पे वोट दिया था। और अब तो एक और बड़ी पार्टी से भी खबर आ रही है कि शायद वहां भी कुछ ऐसा खेला हो रहा है। लेकिन राम गोपाल जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो कई बार ऐसा होता है, जैसे इसमें शिक्षकों ने पेपर तैयार किया, उन्होंने लीक कर दिया। अभी हमने राजस्थान का जिक्र किया, और आप बेहतर समझते हो कि वहाँ पे जिनको हाथ में कमान थी, उनने किसी ने अपने बेटे को, किसी ने बेटी को, किसी ने बहू को, नाती पोते, रिश्तेदार, सबकी भर्ती कर दी, तब ये एक्शन नहीं होता है। तो फिर इसका इलाज क्या है आखिर? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम राहुल गांधी से शुरू करते हैं, जो आज उन्होंने कोटा में जो कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं।
एक बड़ी बात यह है कि 5 साल के दौरान अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 19 भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हुए थे और जी। टोटल स्टूडेंट को अगर हम रिकाउंटिंग एग्जाम की रिकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो करीब करीब 1.5 करोड़ बच्चे उससे प्रभावित हुए थे। आज मैं इस चीज को कोई सुरक्षात्मक शॉट नहीं खेल रहा हूं कि नीट का जो पेपर जो लीक हुआ है, 22,70,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं, 4 स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया है। सुसाइड मैं इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि यही राहुल गांधी उस वक्त कहाँ थे जब 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए थे और 19 भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हुए थे। राजस्थान में पूरी बीजेपी जो विपक्ष में थी वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, वो सब चल रहा था जो विपक्ष का काम है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होता है, उसके बाद में उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, उसके बाद लगातार 19 होते हैं, वो सरकार उसके खिलाफ पूरी आवाज उठती है, कोई कुछ नहीं करता है। बीजेपी सरकार आती है, फिर एसआईटी का गठन होता है, 600 लोग जेल में जाते हैं, ये सब होता है। हालांकि आज जो बीजेपी सरकार है वो ये दावा कर रही है कि हमने एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट नहीं होने दिया है और ये सही है, अभी तक तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि नीट का जो है ये मामला जो है ये केंद्र सरकार का है, तो इसको राजस्थान सरकार के ऊपर हाँ, लेकिन हुआ वो राजस्थान से ही लीक, ये भी एक तथ्य है उसमें। हाँ नहीं, लेकिन ये इसका जो पेपर जो आउट हुआ है वो केरला से शुरू हुआ था, राजस्थान में बाद में इसका जिक्र हुआ और बाद में यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन राजस्थान को इसके लिए दोषी माना भी नहीं जा सकता, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो केंद्र सरकार करवाती है, राजस्थान सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी नहीं करवाती है, तो जिम्मेदारी उसी की होती है। अब आज की तारीख में जैसे कह रहे हैं कि वायुसेना के द्वारा पेपर ले जाए जा रहे हैं, आप एक बात बताइए, जेईई का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन करवाया जाता है, उसमें कहीं पर पेपर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्यों नहीं जेईई की तरह नीट का पेपर भी करवाया जाए, ऑनलाइन करवाया जाए? समाधान सीधा है, सामने है और केंद्र सरकार के सामने ही है। रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो इस्तीफा देने से किसी चीज का समाधान यदि होता हो तो इस्तीफा आज ही देना चाहिए। जैसे आपने अभी 2 लोगों के नामों का जिक्र किया है, शास्त्री जी थे और फिर माधवराव सिंधिया जी थे। शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद में क्या उस समस्या का समाधान हो गया? क्या आज तक वो समस्या नहीं हुई है? यहाँ पर बात यह है, नैतिकता और अनैतिकता की बात नहीं है, यहाँ पर यह है कि जो अपराध हो रहा है उस अपराध को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर काम क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। ये बात सही है, राजस्थान में 19 भर्ती परीक्षा पेपर आउट हुए और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के ये जो बीजेपी है इसने सेंटर तक इसको मुद्दा बनाया और यहाँ पर सत्ता हासिल कर ली। सेम वही पैटर्न अब कांग्रेस अपना रही है, लेकिन बात यह है कि क्या राहुल गांधी उन पूरे युवाओं को टच कर पा रहे हैं उस तरह से जैसे बीजेपी ने किया है? पहले इन्होंने अग्निवीर को लेकर भी किया था, अग्निवीर का मामला खत्म हो गया 50% के बाद, ये कह रहे थे ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन चेतन जी, एक और चीज है ना कि एक कोई सिस्टम की बात हो रही, जैसे मेरी भी कुछ शिक्षाविदों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जो जेईई की तर्ज पर आप ऑनलाइन एग्जाम करा दीजिए, लेकिन हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश में एजेंसियों ने कराए तो किसी एक खास नेता के कॉलेज को उसको अलर्ट कर दिया जाता, वहाँ से वो पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है। तो चीन का हमारे सामने सिस्टम है कि 1.5 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं, ट्रेन रुक जाती है, हवाई जहाज रोक दिए जाते हैं और एक पूरे देश में एक एग्जाम सिस्टम लागू कर दिया जाता है। तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ये देखिए, जब सिस्टम ही गल गया हो तो आप उसमें कितना सुधार करोगे? किसी को किसी बात की चिंता नहीं है, सिर्फ एक बात की चिंता है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। एकमात्र उद्देश्य ये है, देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। ये जो सारी कवायद हो रही है राहुल गांधी द्वारा, ये इसलिए हो रही है क्योंकि उनको ये लगता है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है जो वोटर डालने के लिए आएगा 29 में, और वो हो सकता है कि इन तमाम चीजों को लेके हमारी तरफ खिंचाए। लेकिन ये समझना चाहिए कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज ठीक है, नीट का बहुत हल्ला मच रहा है, कल के दिन नीट की फिर से परीक्षा हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें भूल जाएंगे लोग। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें, और दूसरा एक सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने ये है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लंबे समय तक खींच के नहीं रख पाती। आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में कितने तरह के मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, लेकिन कोई भी जो मुद्दा है वो स्थायी रूप से मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस जो अभी आपदा में अवसर ढूंढ रही है कि ठीक है, युवाओं को किसी तरह तो कनेक्ट करें, किसी एक मुद्दे पे तो कनेक्ट करें। हाँ, देखिए, आपदा में अवसर तो हर पॉलिटिकल पार्टी ढूंढती है,
अब आप देख ही रहे हो कि किस तरह से दूसरे दलों में आपदा पड़ी हुई और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टीएमसी हो। तो ये तो राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से हम विपक्षियों को खत्म करें या उनकी पार्टी को खत्म करें और एक छत्र लेकिन राज्य चैतन्य जी, क्या करें। ये कांग्रेस के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इसको जन आंदोलन बदल सके? क्योंकि अब जब हम आप बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले खबर आई कि मध्य प्रदेश में जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ था तो जीतू पटवारी ने जिला स्तर पर एनएसयूआई और जो उनकी जिला बॉडी उनको निर्देश दिए थे कि वो उसका पुतला दहन करें। 22 जिला अध्यक्ष एनएसयूआई के हैं जिनको नोटिस दिया गया है कि आपने जीतू पटवारी राहुल गांधी के निर्देश पर पुतला दहन क्यों नहीं किया। तो जो यूथ एक पुतला दहन नहीं कर सकता है, उससे अगर राहुल गांधी उम्मीद करेंगे कि वो जनता के बीच जाएगा, सड़क पे जाएगा, वो छात्रों को लामबंद कर देगा कांग्रेस के लिए? नहीं, तो कांग्रेस में संगठन बचा कहाँ है? अभी किसी अखबार में, कल ही के एक अखबार में आया है कि जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ सिर्फ 7 लोग थे जो झंडा लेके चल रहे थे और वहां पे आंदोलन कर रहे थे। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष अगर कोई आंदोलन कर रहा है और उसमें 7 लोग, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उन्होंने नंबर भी डाले थे अखबार में, तो आप इससे अंदाज लगा लो कि आपके संगठन की क्या स्थिति है। तो किसी भी संगठन को आप जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक अगर आप ये सोचो कि हम सत्ता में काबिज हो जाए तो ये दिवा स्वप्न है। जब भाई तक अध्यक्ष आपका ने सोचा को, संगठन हमने मजबूत- बिहार की एक तस्वीर देखी थी ना कि जब मखाने के खेत में वो उतर जाते राहुल गांधी तालाब में, उनके साथ 6 लोग दिखाई दे रहे थे, तो इनके साथ पुलिस आते वो उसी में घुस हो गए। आपके साथ भीड़ नहीं है। अभी जबलपुर में भी एक प्रदर्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने की कोशिश की थी, उसमें 30-35 लोग थे। अब आप बताइए, जबलपुर जैसे इतने बड़े शहर में हजारों कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, लेकिन कोई नहीं आता है। तो ये जो गुटबाजी का एक रोग लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अभी तो आप मीनाक्षी नटराजन का तो सबसे बड़ा सामने मामला है, इतने लोग हैं, इतने फॉर्म भरे गए होंगे, इतने चुनाव लड़े होंगे, लेकिन एक डमी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए कांग्रेस। इससे आप अंदाजा उनने खुद लगाइए वो कि क्या कानून स्थिति- की ज्ञाता है और खुद ने 3 चुनाव लड़े, एक जीती है वो, 2 चुनाव हारी है। लेकिन चौधरी जी, सबसे बड़ा सवाल यही ना, जो हमने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, आपने राजस्थान का जिक्र किया, एक काकरोच पार्टी वो आती है, वो थोड़ी सी भीड़ जुटाती है और 2 प्रदर्शन कर चुकी होती है 1 सप्ताह में, और राहुल गांधी को एक प्रदर्शन के लिए भी समय सोचना पड़ता है कि वो तारीख इतनी चुनते हैं और कोटा इसलिए चुन लिया जाता है कि छात्रों का हवे। लेकिन क्या छात्रों से संवाद के बाद इस पे कुछ निराकरण हो सकता है, या युवाओं को वो कनेक्ट कर सकते हैं, या एक रोल मॉडल पेश कर देना चाहिए? राहुल गांधी बता दें हमारे कि भाई 3 या 4 स्टेट में हमारी सरकार है, ये पिछले 2 साल 3 साल में हमने ये एग्जाम कराए हैं और इसका ये सिस्टम था और इसमें फुल प्रूफ था, इसमें कोई लीकेज नहीं हुआ, केंद्र सरकार इसको अडॉप्ट कर ले, तो हो सकता है एक सकारात्मक पहल मानी जाए उसको। देखिए, पहले तो सबसे आंदोलन करें। जो आखिरी आपका सवाल है उसी का जवाब ये है कि राजस्थान का उदाहरण मैंने आपको दिया, 5 साल में 19 पेपर लीक हुए, ये पहला उदाहरण है। इसी में पहला जो आपका आखिरी सवाल है वो इसमें समाप्त हो जाता है। दूसरी बात ये, कॉकरोच जो पार्टी है जिसकी ये बात कर रहे हैं, आज राहुल गांधी पहली बार युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी तकरीबन 1 महीने पहले अस्तित्व में आ गई और पूरे देश में जगह जगह पर उन्होंने प्रदर्शन किए। हो सकता है छोटा हो और उनका कोई संगठन नहीं हो, उनके साथ स्वार्थी तत्व भी जुड़े होंगे, सारी चीजें होंगी, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो कल, अभी तो कोई अस्तित्व में भी नहीं है, एक संगठन है जो सोशल मीडिया पे संगठन है, उसको फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी। आप इनकी स्थिति का आकलन कीजिए कि एक सबसे पुरानी जो पार्टी देश की है वो एक डिजिटल जो संगठन है उसको फॉलो कर रहे हैं। नीट का जो मामला है वो कांग्रेस ने शुरू में नहीं उठाया था, बिल्कुल वो कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है, रणनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इनको विरोध करना है और आपदा में अवसर ढूंढना है। ये आपदा आई, इनको लगा कि डिजिटल माध्यम पे 2-2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं तो ये बड़ा मामला है, तो इन्होंने इसको हाईजैक करने का प्रयास किया और हाईजैक करने के बाद में कोटा में आज पहली बार राहुल गांधी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद की बात यह है कि इस कार्यक्रम के बाद में भी, राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद में भी वही होगा जैसे राहुल गांधी पहले भी इस तरह के कई कार्यक्रम कर चुके हैं, आपने देखे होंगे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उसका कोई समाधान नहीं निकला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लेकर लंबा नहीं चल सकती है, उसका समाधान तक नहीं पहुंच पाती है कभी भी, उसको लेती तो ये है। सबसे बड़ा तो संकट है ना कि कोई एक इश्यू आपने पकड़ा कि संविधान खतरे से लेके पेपर लीक तक, कहानी हर बार वही है, बस
स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन संकट वही है कि उसका कोई हल निकले तब तो कुछ बात बने। बहरहाल वक्त ही इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका चौधरी जी, आपका भी, भट्ट साहब आपका भी। तो एक बात तो साफ है कि चाहे कोटा की सड़कों पर राहुल गांधी की रैली हो या ग्वालियर में कांग्रेस का प्रदर्शन, चाहे सत्ता पक्ष का अपने बचाव में विपक्ष का अतीत खंगालना हो या विपक्ष का सिर्फ इस्तीफे के रट लगाना, सच्चाई है कि सियासत के इस कुरुक्षेत्र में असली अभिमन्यु देश का आम छात्र बना हुआ है। आज सवाल किसी पार्टी की हार या जीत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो इस देश का युवा अपने सिस्टम पर करता है। जब एक छात्र रात दिन जागकर अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को कोचिंग में झोंक कर परीक्षा की तैयारी करता है और अंत में उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत से पहले किसी और की रिश्वत जीत गई, तो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता है, इस देश के करोड़ों युवाओं का हौसला और उनका भविष्य लीक हो जाता है। चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो या बीजेपी का, पेपर लीक का यह दीमक हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। राजनीतिक दलों को अब ये समझना होगा कि छात्रों के आंसुओं पर चुनावी रोटियां सेकने का वक्त अब खत्म हो गया है। अब वक्त है कि ऐसे कड़े और पारदर्शी सिस्टम का जहाँ किसी माफिया की हिम्मत देश के भविष्य खेलने की ना हो, क्योंकि अगर आज इस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं किया तो याद रखिए देश का युवा सिर्फ परीक्षा केंद्रों से नहीं बल्कि इस लोकतंत्र के भरोसे से भी दूर हो जाएगा। आज अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।